सबको जय मसीह की। वेलकम है सभी का इस लाइव पर। और परमेश्वर आपको बहुत 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 आशीषित करे, ब्लेस करे। और परमेश्वर आपकी लाइफ में, आपके जीवनों में खुशी से भरे आपके जीवनों को, और आपको वो सब जो है वो सारी आशीषें दे जिस आशीषों के आप हकदार हैं। तो हम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। और परमेश्वर आपको इस महा अभिषेक की सभा में आप सबका स्वागत है, और आप सब आमंत्रित हैं, और आप सबको परमेश्वर ब्लेस करे आज के वचनों के साथ। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। और हे पिता परमेश्वर, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं, आप प्रभुओं के प्रभु हैं, राजाओं के राजा हैं परमेश्वर। आप महान, अति 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 महान परमेश्वर हैं, पवित्र 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 अति पवित्र सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप थे, आप हैं, और आप हमेशा रहेंगे पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आज जितने भी लोग लाइव स्ट्रीम पर आए हैं मेरे पिता परमेश्वर, उन सबको आप ब्लेस करें प्रभु जी। जो लोग बीमारियों में है, लाचारियों में है मेरे पिता परमेश्वर, आज का वचन उनकी जिंदगियों में 100 गुना फलों को लेकर आए। कोई भी अंधकार की शक्ति इनसे इनके फलों को चुराने ना पाए पिता परमेश्वर। कोई भी अंधकार की शक्ति इनके जीवन में दुख तकलीफ ना आने पाए मेरे पिता परमेश्वर। और मेरे पिता परमेश्वर, आप इन्हें ब्लेस करें, आप इन्हें ब्लेस करें। और मैं विश्वास करती हूँ प्रभु जी कि आपका तख्त हमारे बीच में लग चुका है, क्योंकि आपका वचन कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते हैं, मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। पिता परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में मौजूद हैं, आपका तख्त हमारे बीच में लग चुका है। पवित्र आत्मा जी, हम सब आपका स्वागत करते हैं, आपका स्वागत करते हैं मेरे पिता परमेश्वर, आपका स्वागत करते हैं मेरे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, आज का वचन प्रभु आपकी ओर से हो मेरे पिता परमेश्वर। हम सुने पढ़े और 100 गुना फलों को लेकर आए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी बड़ाई हो मेरे पिता परमेश्वर, और हम सब ब्लेस हो मेरे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद। आप सबका स्वागत है लाइव स्ट्रीम पर, आप सब ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम से। और आइए आज हम वचनों की ओर चलते हैं और देखते हैं कि आज का वचन जो है हमें कितना 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 ब्लेस करता है। और आइए हम उस वचन की ओर चलते हैं जो परमेश्वर की ओर से है, जो परमेश्वर ने हमें दिया है। जैसे कि हम पढ़ेंगे भजन संहिता, जिसके पास बाइबल है वो बाइबल निकाले, और पढ़ेंगे भजन संहिता उसकी 68, भजन संहिता 68 और उनका 28 वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता 68 उसकी आयत है 28। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ मिले। तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ मिले। यस, प्रभु आप सबको ब्लेस करे इस वचन के द्वारा। और जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि जब हम पर परमेश्वर का आत्मा आता है, जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा के गुण आते हैं, पवित्र आत्मा कि जो है पवित्र आत्मा जब हम पर उतरता है, या पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आता है, तो हमारे पास जो है उनके 9 फल आते हैं। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, जो लोग बाइबल पढ़ते हैं वो जानते होंगे कि पवित्र आत्मा के 9 फल कौन से हैं। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। जब भी परमेश्वर में हम आते हैं, जो भी गुनाह हमने किए, जो भी पाप हमने किए, तो जब हम परमेश्वर में आते हैं, अपने गुनाहों से माफी मांगते हैं, अपने गुनाहों की तौबा करते हैं परमेश्वर के आगे, और विश्वास करते हैं कि परमेश्वर हमें माफ कर दे। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर में उसी वक्त, उसी टाइम, उसी घड़ी हमें माफ भी कर देता है। और हम विश्वास करते हैं कि आगे आने वाले समय में हम कोई भी ऐसा कदम या कोई भी ऐसी बात नहीं करेंगे जो हमारे परमेश्वर के विरुद्ध हो। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जो लोग बाइबल भी पढ़ते हैं, और जो नए हैं, जो लोग नहीं जानते परमेश्वर को, मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है जो इस धरती पर आए हमारे पापों के लिए वो मारे गए, गाड़े गए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, ताकि हम सब ये जान सके कि उनके ही हाथ में मृत्यु और उनके ही हाथ में जीवन है। तो ये प्रूफ था उनके होने का, ये प्रूफ है कि भाई वो परमेश्वर हैं, वो जो है यहोवा परमेश्वर के पुत्र हैं, परमेश्वर के वो बहुत ही प्रिय पुत्र हैं जो हमारे लिए, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने
अपने इकलौते पुत्र को भी रख ना छोड़ा, क्योंकि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करते हैं, इतना ज़्यादा प्रेम करते हैं कि उन्होंने अपने एक लौते पुत्र को भी अपने लिए ना रख छोड़ा, उन्होंने हमारे लिए अपने एक लौते पुत्र को कुर्बान कर दिया, मार दिया बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो हमारे पापों के लिए मारे गए। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कोई गुनाह किया था, कोई पाप किया था या किसी चीज़ के लिए उन्हें सजा दी गई थी, नहीं, वो अपने आप को उन्होंने खुद उन सिपाहियों को सौंपा था जब उनका समय आ चुका था। क्योंकि उन्होंने इस धरती पर आने के बाद भी उन्होंने 30 साल की उम्र में सेवकाई शुरू की थी, और उसके बाद फिर उन्होंने 3.5 साल जो है वो सेवकाई की और जगह जगह लोगों तक परमेश्वर के वचनों को पहुंचाया, और अपनी सामर्थ, अपने महाभिषेक से उन्होंने लोगों को, बीमारों को, लाचारों को चंगा किया। और उससे पहले जब वो नहीं थे इस धरती पर, उनके आने से पहले ऐसा किसी ने भी नहीं किया था कि जो लंगड़ों को चलाए, अंधों को, जन्म के अंधों को आंखें दे, और जो बेड पे पड़े थे, जो लोग कोई 38 साल से बेड पे था, जो उठ ही नहीं सकता था, उन्हें भी उन्होंने एक पल में उठाया। तो देखो, ये सब परमेश्वर के काम है। तो परमेश्वर ने बहुत बड़े बड़े जो है चिन्ह और चमत्कार दिखाए थे इस धरती पर रहकर, जब तक कि वो इस धरती पर रहे। क्योंकि जैसे ही वो मारे गए, गाड़े गए, और वो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। क्यों? क्योंकि ये हमें बताने के लिए कि मेरे ही हाथ में मृत्यु है, मेरे ही हाथ में जीवन है। ऐसा मुझसे पहले ऐसा कोई नहीं जिसने ये सब किए हो, ये सब हुआ हो, लंगड़े चलाए हो, अंधे दिखाए हो, या कुछ डिफरेंट हुआ हो। क्योंकि जब यीशु मसीह इस धरती पर आए थे तो सब कुछ डिफरेंट था, हर चीज डिफरेंट थी। बहुत से नबी आए, बहुत से लोग आए, इस धरती पर आए और अपने अपने काम किए और वो चले गए, लेकिन कोई भी ऐसा नहीं जो मारा गया हो और गाड़ा गया हो और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा हो। तो वही एकमात्र परमेश्वर के पुत्र थे, वो प्रिय पुत्र थे जो आए इस धरती पर। अपने 3.5 साल जो है, उन्होंने 30 साल की उम्र में अपनी जो है पूरे अपने पिता के साथ, जो भी उनके शारीरिक पिता थे, उनके साथ उन्होंने जो है कार्य किए, उनके साथ रह के जो भी वो काम करते थे उनके साथ मेहनत की, जैसे भी बच्चे हम लोग जैसे बड़े होते हैं। उसके बाद फिर जो है 3.5 साल यानी 30 साल के बाद उन्होंने जो है परमेश्वर के कामों को शुरू किया था, और फिर उन्होंने 3.5 साल अपने कामों को पूरा करके वो स्वर्ग में उन्हें उठा लिया गया था। तो जैसा कि जो लोग नए हैं, जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं, वो इस वचन के द्वारा समझ गए होंगे कि यीशु मसीह इस धरती पर क्यों आए। यीशु मसीह हमारे पापों से छुटकारे के लिए आए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इस धरती पर ऐसा कोई नहीं जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। चाहे हम वो झूठ बोलकर, छोटी छोटी सी गलतियां करके, चाहे वो किसी भी तरह का पाप हम करें, चाहे वो हमारी नजरों में शायद वो पाप ना हो, लेकिन परमेश्वर की नजरों में हर एक छोटी छोटी सी चीज, किसी की निंदा करना, बुराई करना, मारना काटना, ये सब परमेश्वर की नजरों में पाप है। तो बहुत सी चीजें ऐसी होती है जिसे हम सोचते हैं कि बस ये तो ऐसी है, बस हमने ऐसे मजाक में कर दिया। क्योंकि जैसा कि परमेश्वर कहता है कि कभी भी जो है ईश्वर को ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, परमेश्वर की कभी भी मजाक या परमेश्वर को कभी ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। ये हम सब लोग जानते हैं, हम सब लोगों को पता होना चाहिए जो बाइबल पढ़ते हैं। और जैसे कि हम लोग ये पढ़ते हैं, ये वचन हमने पढ़ा कि भजन संहिता 68 में की आयत नंबर 28 में लिखा है कि तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ्य मिले। तो परमेश्वर इस धरती पर क्यों आए? परमेश्वर इस धरती पर आए ताकि हमें सामर्थ्य से भर सके, ताकि हमारे अंदर अपने गुणों को डाल सके। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जितने भी लोग परमेश्वर को मानने वाले हैं, जो मसीह लोग हैं, वो कभी भी ना तो लड़ाई करते हैं, ना झगड़ा करते हैं, ना कभी किसी की निंदा करते हैं, ना झूठ बोलते हैं, ना चोरी चकारी, वो कुछ भी ऐसा काम नहीं करते जो उनके परमेश्वर के विरुद्ध हो। तो वो क्या है? वो परमेश्वर के वो गुण हैं जो परमेश्वर ने हमारे अंदर डाले। जैसा कि हमें नहीं पता कि हमें जैसे कि पता है कि हम पिछली जिंदगी, जो हमारी पिछली जिंदगी रही है परमेश्वर के आने यानी परमेश्वर में आने से पहले जो भी हमारी जिंदगी रही, जो भी पाप हमने किए, जिस तरह के भी पाप हो, देखो परमेश्वर ने कहा है कि जितने भी बड़े तुम्हारे पाप क्यों ना हो, जितने भी बड़ी तुम्हारी गलतियां क्यों ना हो, मैं उन सबको हिम के समान सफेद कर दूंगा। मतलब बिल्कुल उनको खत्म कर दूंगा। मैं उन पापों को मैं अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा
और जब तुम मुझ पर विश्वास करोगे, जब तुम मान लोगे, अपने पापों से गुनाहों से तौबा कर लोगे, उसी वक्त मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। तो परमेश्वर हमारा माफ करने वाला परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। तो वो दयालु है, इसीलिए वो महासामर्थ के साथ आया। उसने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार दिखाए। उन्होंने लोगों को सामर्थ से भरा। जैसे कि उनके 12 चेले थे, 12 चेलों पर उन्होंने अपना पवित्र आत्मा उड़ेला। 12 चेलों को उन्हें पवित्र आत्मा दिया, 12 चेलों को उन्हें सामर्थ दी। तो हम सब जानते हैं कि प्रभु की सामर्थ के बिना हम कुछ नहीं है, प्रभु के साथ के बिना हम कुछ नहीं है, हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि उनकी सामर्थ होना बहुत जरूरी है। अगर हमारे पास पवित्र आत्मा नहीं है, अगर हम पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं होंगे, तो शैतान हम पर अटैक करेगा ही करेगा। चाहे वो हमसे झूठ बुलवाए, चाहे हमसे चोरी करवाए, चाहे हमसे निंदा करवाए, किसी की बुराइयां करवाए, क्योंकि ये सारे जितने भी उल्टे काम हैं, ये सारे शैतान के हैं। शैतान नहीं चाहता कि हमारा मेल जो है वो परमेश्वर से हो, हमारा मेल जो है हमारे सच्चे परमेश्वर से, वो एकमात्र परमेश्वर से हो। तो ऐसा नहीं है कि वो अन्य जाति लोगों को ही भरमाता है, कई बार वो मसीह लोगों को भी भरमा देता है, गलत शिक्षाओं के द्वारा, गलत संगतियों के द्वारा। क्योंकि हम इस संसार में रहते हैं, लेकिन हम इस संसार में रहकर भी संसार के लोगों से हमारा मेल मिलाप इतना नहीं है, हमारा मेल मिलाप नहीं है। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर कहते हैं, तुम इस संसार के होके भी इस संसार के नहीं हो, तुम मेरे हो। तुम्हारा देह जो है वो मेरा पवित्र मंदिर बन चुका है। तो जो तुम्हें नाश करेगा, जो तुम्हारे इस देह को नाश करेगा, मैं उसे नाश करूंगा। तो परमेश्वर ने साफ साफ बोल दिया है कि जो तुम्हें नाश करने की कोशिश करेगा, जो तुम्हें पर अटैक करने की कोशिश करेगा, मैं उसे नाश कर दूंगा। इसीलिए परमेश्वर ने हमें सामर्थ से भरा, इसीलिए अपनी पवित्र आत्मा से भरा, इसीलिए उन्होंने हम पर अपने 9 जो फल हैं उन्होंने हमें दिए, ताकि हम उन 9 फलों को ग्रहण कर सकें और हम उन परमेश्वर के पवित्र आत्मा की अगुवाई में चल सके। क्योंकि बिना सामर्थ के हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ मिले। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि तुम्हें सामर्थ मिले। परमेश्वर ने जो है शैतान को, जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि अगर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी है तो नेगेटिविटी भी है, अगर परमेश्वर है तो शैतान भी है। और हम सब जानते हैं कि इस धरती पर शैतान वर्क कर रहा है, शैतान कार्य कर रहा है, अपने पंख फैला रहा है बहुत तेजी के साथ, क्योंकि उसे पता है कि अंत का समय आ चुका है, अंत का समय बहुत 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 ही नजदीक है उसके। और परमेश्वर बहुत ही जल्द इस धरती पर आने वाले हैं और अपनी कलीसिया को साथ ले जाने वाले हैं। इसलिए शैतान पूरी 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 कोशिश में है कि वो लोगों को भरमाए, लोगों को गलत शिक्षाएं दे, लोगों को गलत संगतियों में डाले, लोगों से गलत काम करवाए। बहुत ही तेजी से उसका काम चल रहा है। जैसे कि हम आजकल अपने आसपास देख रहे हैं कि बहुत से लोग बहुत सी गलत कामों में फंसे हुए हैं, बहुत गलत काम कर रहे हैं। अलग अलग लोग आप आसपास देखते होंगे, बहुत ही गंदगी चल रही है, कोई किसी को मार रहा है, काट रहा है, कुछ भी, हर चीज मतलब उथल पुथल हुई पड़ी है, सबकी जिंदगी उथल पुथल है। तो वो किसके कार्य है? वो परमेश्वर के कार्य नहीं है, वो शैतान के कार्य हैं। जिसके पास परमेश्वर का पवित्र आत्मा होता है, उसके पास शांति होती है, आनंद होता है, उसके अंदर प्रेम होता है एक दूसरों के लिए। वो कभी भी एक दूसरे का बुरा नहीं सोच सकता, चाहे कोई उसके लिए कितना भी बुरा क्यों ना करे, कितना भी बुरा क्यों ना सोचे। लेकिन परमेश्वर का जन जो पवित्र आत्मा से भरा हुआ है, वो कभी भी किसी के लिए भी किसी के खिलाफ नहीं बोल सकता। वो कभी भी किसी के धर्म के बारे में, किसी के भी रिलीजन के बारे में नहीं बोल सकता, क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा है। और हमें हमारा परमेश्वर सिखाता है कि दुश्मनों से भी प्रेम करो। आपके जो दुश्मन हैं, जो आपको अपना दुश्मन समझते हैं, आप उनके लिए भी प्रार्थना करो, आप उनके लिए भी जो है परमेश्वर के आगे दुआएं करो कि परमेश्वर जिस तरह आपने हमारी जिंदगी को बदला है, उसी तरह आप इसकी जिंदगी को भी बदलें। क्योंकि जब हमारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा, जब हमारे अंदर सामर्थ आएगी, तो उस पवित्र आत्मा के गुण भी हमारे अंदर आएंगे, अपने परमेश्वर पिता के गुण भी हमारे अंदर आएंगे। हम किसी को बुरा नहीं बोलेंगे। आज से पहले जब हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, अगर हम अपनी पिछली जिंदगियों को देखें तो हमने बहुत गलतियां की होंगी, बहुत से लोगों को
जो है गलत भी बोला होगा, उनके लिए निंदा भी की होगी। और जैसे ही पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया, जैसे ही हमने परमेश्वर को अपनाया, परमेश्वर के आगे अपने गुनाहों को माना, परमेश्वर पर विश्वास किया, तो उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया। और उसने जैसे ही उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर आया तो उसके गुण भी हमारे अंदर आए। वो प्रेम, वो आनंद, वो शांति, वो धीरज, वो कृपा, वो भलाई। जो लोग हमें बोला करते थे कि बहुत लड़ाकू हैं, बहुत लड़ाइयाँ करते हैं, या बहुत ज़्यादा मतलब जो है लोगों की निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, आज वही लोग हमें जब देखते हैं तो वो ये बोलते होंगे कि भाई एकदम से इनके अंदर चेंज कहाँ से आ गया, ऐसा कौन है जिन्होंने इनको एकदम से इतना चेंज कर दिया, ऐसी क्या चीज़ इनके अंदर आई जो इनको एकदम से चेंज कर दिया, ऐसी क्या चीज़ इन्होंने अपनाई, ऐसा कौन सा मंत्र इन्होंने फूंक लिया कि इन पर जो है ये इतने शांत हो गए कि अगर इनको कोई बुरा भी कह रहा है तो वो सुन लेते हैं, कोई उन्हें कुछ भी कह रहा है वो सुन लेते हैं, जो कि पहले सुन नहीं पाते थे। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर कहाँ से आई? ये सारी चीज़ें हमारे अंदर जो हमारा सहायक पवित्र आत्मा दिया गया था, जो परमेश्वर ने हमारे लिए इस धरती पर भेजा है, जो पवित्र आत्मा हमें दिया गया सहायक के रूप में, उसके सारे गुण हमारे अंदर आए। जैसे ही हमने अपने गुनाहों को माना, हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, यीशु मसीह पे विश्वास किया। तो जैसे कि परमेश्वर कहते हैं कि प्रभु कहते हैं जो मुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत जीवन पाएगा। तो वैसे ही जब हम परमेश्वर पे विश्वास करते हैं तो हम अनंत जीवन पा लेते हैं। हमारे मन में वो शांति आ जाती है, हम दूसरों के प्रति प्रेम आने लग जाता है, हम दूसरों को, चाहे वो हमारा दुश्मन भी है, हम उससे भी प्रेम करने लग जाते हैं, हम उसे भी एक अच्छी नज़रों से देखते हैं, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दिन रात प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर इसे चेंज कर, जिस तरह हमें तूने चेंज किया, जिस तरह हमारी ज़िंदगी को तूने बदला, उसी तरीके से उसकी ज़िंदगी को भी बदलो। तो हम दिन रात उसके लिए प्रार्थना करते हैं। और एक समय ऐसा आता है कि वो खुद चलकर हमारे पास आता है और वो कहता है कि जिस परमेश्वर को तुम मानते हो, जिस परमेश्वर ने तुम्हारी जिंदगी में शांति दी, आनंद दिया, प्रेम दिया, हम भी ऐसे परमेश्वर को मानना चाहते हैं, हम भी उसकी शिक्षाओं पर चलना चाहते हैं, हम भी उसके वचनों पर चलना चाहते हैं। तो जो हमारा काम है, जो पवित्र आत्मा ने हमारे अंदर आके जो वर्क किया, जो भी हमारी उथल पुथल थी हमारी जिंदगियों की, उसे चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसकी सामर्थ पर विश्वास किया, उसके महाअभिषेक पे विश्वास किया। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है, हमारा यीशु मसीह है, वो महासामर्थी परमेश्वर है, वो महाअभिषेक से भरा हुआ परमेश्वर है। वो जब इस धरती पर आया तो वो महाअभिषेक के साथ आया, वो महायाजक है। तो हम उसके महासामर्थ में उसकी महासामर्थ से हम भरे हुए हैं। तो जैसे ही हमें कोई, जब सामने वाला इंसान हमें देखता है जो हमारी पुरानी जिंदगी को जानता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम जितना भी बदलना चाहे, हम जितना भी कोशिश करें कि हम बदलना चाहते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे खुद के घर के लोग ही हमें बदलने नहीं देते, हमारे खुद के आसपास के लोग ही हमें चेंज होने नहीं देते। अगर हम पहले गुनाह में थे, तो अगर हम गुनाह से बाहर आना चाहते हैं तो वो लोग ही हैं हमारे आसपास के, हमारे रिश्तेदार हो गए या हमारे आसपास के लोग हैं, वो हमें गुनाहों से बाहर ही नहीं आने देते। तो वो डायलॉग मारते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं। कोई बोलता है 100 बिल्ली खा के 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो ऐसे बहुत से डायलॉग है जो आपको सुनने को मिलेंगे जब आप परमेश्वर में आएंगे। और क्योंकि वो हमें बदलता हुआ देख ही नहीं सकते, क्योंकि उनके अंदर से शैतान आपसे बात करेगा, क्योंकि आप पे तो अटैक नहीं कर सकता क्योंकि आप परमेश्वर के जन बन चुके हो, लेकिन उनमें से आके आप पर अटैक करेगा कि आप इनकी बातों को अपने दिल से लगाएं और वो आपको चेंज ना होने दे, आप फिर उसी जिंदगी में वापस चले जाएं, आप फिर उसी जिंदगी को अपना लें, वही झूठ बोलना, लोगों से लड़ाई करना, लड़ाई झगड़े करना, या फिर लोगों को निंदा करना, लोगों की बुराइयां करना, किसी की भी बुराई करना, वो फिर उसी में आपको जो है लेकर जाने की कोशिश करेंगे। चलो नहीं, हमने नहीं परमेश्वर को मानना है, ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं है, ये विदेशी परमेश्वर है, ये वहां का परमेश्वर है, हमारा ये परमेश्वर नहीं है, ये तो अंग्रेजों का परमेश्वर है। जबकि परमेश्वर किसी एक का नहीं हो सकता, किसी एक धर्म का परमेश्वर नहीं हो सकता कभी। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं
कि एक ही मात्र परमेश्वर है जिसने इस धरती को बनाया, आकाश को बनाया, वो एक ही मात्र परमेश्वर है। तो जब हम सब लोग जानते हैं, लेकिन ये सब जानने के बाद भी जो है हम ऐसी बातें करते हैं कि नहीं ये तो विदेशों का परमेश्वर है, ये उसका परमेश्वर है, ये इसका परमेश्वर है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो बात हम बोल रहे हैं क्या रियलिटी, इस बात में रियलिटी है? जब हम सबको एक ही परमेश्वर ने बनाया है, जब हम सबको इस धरती पर लाने वाला एक ही परमेश्वर है, जब हमें इस धरती पर बनाने वाला, हम सबको बनाने वाला एक ही है, तो हमने क्यों उसकी गिनती हजारों में कर दी? क्यों हमने उसकी जिंदगी जो उसकी खुद की आइडेंटिटी है उसे हजारों में बांट दिया, लाखों करोड़ों में बांट दिया? क्यों? क्योंकि हम भटक चुके हैं। जितने भी लोग इस बात को सुन रहे हैं वो ये समझ लें कि हम लोगों को भटकाया दिया गया है, हम भटक चुके हैं, क्योंकि हम सबका बनाने वाला, इस धरती को बनाने वाला, स्वर्ग को बनाने वाला, इस धरती पर दी गई एक एक चीज को बनाने वाला वो एक ही मात्र परमेश्वर है। जो हमारी जिंदगियों में जो है कार्य करता है वो एक ही मात्र परमेश्वर है। उसकी गिनती हजारों या करोड़ों में नहीं है। उसको आपकी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ एक धन्यवाद की बलि आपसे चाहता है कि सिर्फ सोते जाते उठते बैठते आप लोग सिर्फ उसका धन्यवाद करते रहे। हर उस चीज के लिए जो चीज की जिंदगी में दी, जो चीज उसने आपको दी इस संसार में, उसके लिए आप सिर्फ उसका धन्यवाद करते रहे। वो यही चाहता है, क्योंकि वो एकमात्र परमेश्वर है। उसने हमें सब कुछ दिया है। उसने हमें ये जिंदगी की सांसें दी, जो सांसें आज हम ले रहे हैं वो सांसें उसकी दी हुई हैं। तो इसीलिए वो कहता है कि क्यों कहता है कि वो शैतान से बचकर रहो। मसीह लोग भी हैं, वो शैतान से बचकर रहो, उन झूठी शिक्षाओं से बचकर रहो, जो शिक्षाएं आज इस दुनिया में चल रही हैं, जो झूठी बोला जा रहा है, जो लोगों को बहकाया जा रहा है, जो लोगों को जो है उनके रास्तों से उन्हें भटकाया जा रहा है। तो उन झूठी शिक्षाओं से आप लोग जो है, हम सबको सतर्क रहना है। जैसा कि वचन अगर हम पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा है, याकूब उसकी 4:7 में लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। हमें क्या करना है? इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाना है, परमेश्वर के अंडर में चले जाना है। परमेश्वर को कहना है कि परमेश्वर आपका कब्जा हमारे ऊपर हो, हमारी बॉडी पे, हमारे शरीर पर। हमें अंगीकार करना है इस बात का, रोज डेली उठकर हमें अंगीकार करना है कि परमेश्वर हमारे शरीर पर आपका कब्जा हो, ताकि कोई भी अंधकार की शक्ति हम पर कब्जा ना करने पाए। परमेश्वर आप हम पर जो है अपना जो है कब्जा करें। और हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हमें परमेश्वर के अधीनगी में चलना चाहिए, उसकी आज्ञाओं पर चलना चाहिए। जो आज्ञाएं उसने हमें दी हैं इस बाइबल के अंदर, इस पवित्र शास्त्र के अंदर, जो भी आज्ञाएं आपको परमेश्वर ने दी हैं, हमें उस आज्ञाओं पर ही चलना है। कभी भी हमें उन आज्ञाओं से भटकना नहीं है जो परमेश्वर ने हमें दी है, उससे अलग नहीं जाना है। हमें जो है परमेश्वर की अधीनगी में रहकर ही सारे कार्यों को करना है। अगर हम परमेश्वर का एक भी वचन को तोड़ेंगे तो जाहिर सी बात है कि शैतान हम पर अटैक करेगा। वो तो इस होड़ में रहता है कि कब हम परमेश्वर का वचन तोड़े और कब वो हम पर अटैक करे, कब वो हमारी जिंदगियों में उथल पुथल लेकर आए, कब वो हमारी जिंदगियों में बीमारी लाचारी लेकर आए, कब वो हमारे बिजनेस, हमारे फाइनेंस पे अपना अटैक करे, ताकि हम जिस जो है परमेश्वर की अधीनगी में चल रहे हैं उसका एक वचन टूटे और वो हम पर अटैक करे, हमारे बच्चों पर, हमारे पति पर, उन पत्नियों पर, और उनके फाइनेंस में, उनके बिजनेस में, उनके घराने में, उनके परिवारों में। वो तो चारों तरफ से कहते हैं ना कि चारों तरफ से हमें घेर के खड़े कि कैसे वो परमेश्वर के वचन से हटे, कैसे ये परमेश्वर के वचन को तोड़े और हम इन पर अटैक करें। तो इसीलिए पर हमें परमेश्वर की अधीनगी में चलना है। याकूब की 4:7 में लिखा है, इसीलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। देखो, वो हमारे पास से कैसे भागेगा? वो हमारे पास से तभी भागेगा
हम परमेश्वर की अधीनगी में चलेंगे, जब हम परमेश्वर के वचनों पर चलेंगे। परमेश्वर की अधीनगी में चलने का मतलब होता है परमेश्वर के वचनों को ग्रहण करना, परमेश्वर के वचनों पर चलना। जो वचन पवित्र शास्त्र में हमें दिए गए हैं कि हमें कैसे शैतान को हराना है, कैसे शैतान को हमें अपने पास से भगाना है, वो सारे वचन हमें आने चाहिए। उन सारे वचनों का मनन हमें हर दिन करते रहना है, क्योंकि परमेश्वर के वचन हर दिन हमारे लिए जरूरी हैं। जैसा कि हम कहते हैं कि परमेश्वर के वचन ही हमारे लिए जीने के लिए रोटी है ना। तो हम उन सब के जो है, हम उस सारे वचनों के साथ चलना है, हर दिन उन वचनों को दोहराना है, हर दिन उन वचनों के साथ चलना है। जैसा कि परमेश्वर ने अगला जो है यूहन्ना उसकी 4:4 में लिखा है, हे बालकों तुम परमेश्वर के हो और तुमने उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है, तुम में क्या है, तुम में परमेश्वर के वचन है, तुम में परमेश्वर की सामर्थ है। पर तुम में है वह उससे जो संसार में है वह बड़ा है। जो संसार में है तुम्हारे अंदर उससे भी बड़ा है। संसार में क्या है? संसार में झूठ है, संसार में धोखाधड़ी है, संसार में शैतान है, संसार में हर वो गलत काम है। तो तुम्हारे अंदर क्या है? तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा है, तुम्हारे अंदर सामर्थ है। तो तुम्हारे अंदर उन सब चीजों से, शैतान के उन सब कामों से बड़ी चीज तुम्हारे अंदर है। तुम्हारे अंदर दया है, तुम्हारे अंदर प्रेम है, तुम्हारे अंदर आनंद है, शांति है, धीरज है, कृपा है, भलाई है और विश्वास, नम्रता, संयम है। ये ही वो 9 फल हैं। जब आप परमेश्वर में आते हैं तो आप में दिखना चालू हो जाते हैं, आप में वो दिखने लगते हैं। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर की सामर्थ से भरे होते हैं, आप परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरे होते हैं, आपके अंदर पवित्र आत्मा आ चुका होता है। ये निशानी होती है पवित्र आत्मा की, कि जब हमारे अंदर, क्योंकि कई लोगों को नहीं पता होता कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा है, इसकी निशानी क्या है। हम कैसे पता लगाएं कि हमारे अंदर पवित्र आत्मा आ चुका है? आपके हाव भाव, आपका उठना बैठना, आपका चलना फिरना, आपका बोलना, जब आप बोलेंगे तो आपके मुंह से सामर्थ निकलेगी, आपके मुंह से परमेश्वर के वचन निकलेंगे। आप बिना वचनों के लोगों से बात ही नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा आ चुका है, आपके अंदर वचन आ चुके हैं परमेश्वर के। आप जानते हैं कि आपको उन वचनों का यूज कैसे करना है, आप जानते हैं आपको कब उन वचनों का यूज करना है, कैसे वचनों का यूज करना है, कैसे आपको लोगों से परमेश्वर के वचनों के थ्रू बात करनी है, ताकि जो लोग आपके पास आए वो उनके अंदर भी वचन जाए। तो आपके अंदर ये सारे फल आते हैं, ये निशानी है। अगर आप परमेश्वर में आने से पहले बहुत झगड़ालू थे तो आपके अंदर एक पीस आने लगा, एक शांति आने लगेगी। आपको कोई कुछ भी कहेगा, आपको बिल्कुल गुस्सा नहीं आएगा, आप उसका जवाब जो है मुस्कुरा के दे दोगे। तो ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं, ये क्यों परमेश्वर ने बोला कि ये 9 फल हैं। ये 9 फल, जब किसी के अंदर पवित्र आत्मा आता है तो ये 9 फल आते हैं। ये परमेश्वर ने एक प्रूफ दिया है आप लोगों को, ये परमेश्वर ने आपको प्रूफ दिया है कि जब तुम्हारे अंदर पवित्र आत्मा आएगा तो तुम में ये नजर आएंगी, ये चीजें तुम में जो है प्रेम नजर आएगा, तुम में प्रेम बढ़ता जाएगा, तुम एक दूसरे से प्रेम करने लग जाओगे। जिससे तुम गुस्से में बात करते थे उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। कई बार ऐसा होता है कि इंसानों में, पति और पत्नी में ही इतने झगड़े हो जाते हैं कि वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर को अपनाते हैं, जैसे ही परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है तो आप में एक पीस, एक शांति आने लग जाती है। जिन बातों पर आप लड़ाई झगड़ा करते थे उन बातों को आप इग्नोर करने लग जाते हो, उन बातों को आप इग्नोर करते हो और आप उन चीजों से दूर हटने लगते हो। तो आप में शांति आने लगती है, आप में पीस आने लगता है। तो ये जो है, ये आपके लिए परमेश्वर ने एक प्रूफ दिया है आपको कि देखो, परमेश्वर ने हर जगह प्रूफ दिया है। जब परमेश्वर इस धरती पर आए तब भी परमेश्वर ने अपने प्रूफ दिए, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, कोड़ियों को पाक शाक किया। ये प्रूफ था परमेश्वर होने का, क्योंकि इससे पहले ये काम किसी ने नहीं किए थे। एक आध काम को नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ, किसी ने भी ये काम नहीं किए थे। जन्म के अंधों को आंखें देना, लंगड़ों को चलाना। 38 साल से लोग बिस्तरों पे पड़े थे,
उनको परमेश्वर ने एक झटके में उठा दिया। फिर परमेश्वर ने लाजर को जिंदा किया, मुर्दों को जिंदा किया, जो आज उससे पहले कभी नहीं हुआ था। यीशु मसीह के आने से पहले, हमारे महायाजक के आने से पहले, महासामर्थी जो है महाअभिषेक से भरे हुए जन के आने से पहले ये ऐसा कभी भी नहीं हुआ था। तो जैसे वो आए, तो जैसे ही वो इस धरती पर आए, तो उन्होंने ये सारे प्रूफ दिए हैं, जो चिन्ह और चमत्कार उन्होंने दिखाए, ये प्रूफ था उनके होने का कि वो परमेश्वर के पुत्र हैं। लेकिन फिर भी लोग उन्हें समझ नहीं पाए, लोग उन्हें नहीं जान पाए। बहुत से लोग थे जो उन पर विश्वास नहीं कर पाए। वो अभी भी वेट कर रहे थे कि कोई मसीह आएगा, कोई मसीह आएगा, कोई मसीह आएगा, लेकिन नहीं, मसीह तो आ चुका था, उनकी नजरों के सामने था, लेकिन फिर भी वो उन्हें पहचान नहीं सके। इतने बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार उनके सामने उन्होंने किए, फिर भी वो उन्हें नहीं पहचान पाए। क्यों? क्योंकि जब शैतान का कब्जा आपके दिमाग पर होता है, जब आप हट्टी हो जाते हैं, जब आप जो है एक जिद्दी होते हैं, तो वो जिद ही जो है वो शैतान की ओर, शैतान ही है जो आपको परमेश्वर की ओर मुड़ने नहीं देता। वो उसके काम, उसके कार्य ही है जो आपको परमेश्वर की ओर मुड़ने नहीं देते, जो परमेश्वर की पहचान आपको करने नहीं देते। क्योंकि जाहिर सी बात है कि आज से पहले अगर ऐसे काम नहीं हुए, तो ऐसा कौन सा जन इस धरती पर आया जिसने इतने बड़े बड़े चमत्कार कर दिए, इवन कि मुर्दों को भी जिंदा कर दिया। तो जाहिर सी बात है उस टाइम पे किसी ने इतना जोर नहीं दिया, जिन लोगों ने उन पर विश्वास किया। क्योंकि जिन लोगों ने उन पर विश्वास किया, उन्होंने अनंत जीवन पाया, उन्होंने उन्हें ग्रहण किया, अपने पापों से तौबा की, और उनके महा अभिषेक को और उनकी सामर्थ को उन्होंने ग्रहण किया, और उनके जो पवित्र आत्मा है उसे ग्रहण किया, तो वो बड़े बड़े काम करने लगे। जैसा कि आप आज भी देखते हो, जो लोग पवित्र आत्मा से भरे हुए हैं, जो लोग, ये नहीं है कि पास्टर या आपके जो भी पास्टर हैं वही ये सब काम कर रहे हैं, नॉर्मल लोग भी अगर किसी को के ऊपर प्रार्थना करते हैं तो वो लोग हील होते हैं। वो चिन्ह और चमत्कार दिखा रहे हैं लोगों को, वो देख रहे हैं कि देखो हमारे परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी है। तो उनके पास क्या है? उनके पास सामर्थ है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है। परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है, भजन संहिता 68 में 28 आयत में, कि तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी कि तुझे सामर्थ मिले। उन्होंने ये नहीं कहा कि किसी पास्टर को या किसी विश्वासी को, जो उन पर विश्वास करेगा उसे परमेश्वर अपने अभिषेक से भरेगा। कई बार ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो बैप्टिज्म नहीं लेते। कई लोगों के साथ ऐसा हुआ, जो सुन रहे होंगे जिनके साथ ऐसा हुआ होगा, बहुत से लोगों के साथ ऐसा हुआ है कि अभी उन्होंने बैप्टिज्म भी लिया, लेकिन उनका विश्वास इतना था, इतना दृढ़ विश्वास था कि पवित्र आत्मा उन्हें मिला, उनको सामर्थ मिली परमेश्वर की, उन्हें परमेश्वर की सामर्थ मिली, और वो लोगों को चंगा कर रहे हैं, लोगों के पास जा रहे हैं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, उनकी बड़ी बड़ी बीमारियों से उन्हें छुड़ा रहे हैं। तो देखो, परमेश्वर बहुत दयालु परमेश्वर है। तो आप जैसे ही उन पर विश्वास करते हैं, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अगर तेरा विश्वास जो एक राई के दाने के बराबर भी है ना, तो भी तेरे लिए हो जाएगा। तो देखो, अगर आपके विश्वास के ऊपर डिपेंड करता है कि आप परमेश्वर पे किस तरह का विश्वास करते हैं। कई लोगों को सामर्थ, परमेश्वर की सामर्थ को लेने के लिए 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। उनकी अन्य भाषा को लेने के लिए 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं, क्योंकि वो विश्वास परमेश्वर कई बार परखता है लोगों को। हम में से बहुत से लोग हैं जिनको अब परमेश्वर परखता रहता है, हर घड़ी में परखता है, क्योंकि भी उसकी की जाती है। देखो, हीरा जो है वो कोयले की खान में से निकलता है, कितना परखा जाता है, कितना उसके ऊपर कैसे उस जगह से वो निकलता है, कितनी मेहनत हमें करनी पड़ती है उसको पाने के लिए, उसको निकालने के लिए, उस जो वो खदान होती है, उस खदान में से हीरे को निकालने के लिए हमें कितनी मेहनत करनी पड़ती है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर भी डिपेंड करती हैं कि कई बार परमेश्वर हमें परखता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर कई बार हमें बहुत ऊंचाई तक लेकर जाना चाहता है, लेकिन हमें वो परखता है कि क्या हम उस ऊंचाई तक जाने के लायक हैं, क्या हम उस ऊंचाई तक पहुंच सकेंगे, जो चीज मैं इन्हें देने वाला हूं, क्या उस चीज को ये संभाल पाएंगे। तो ये परख होती है। जैसे कि एक अच्छा शिक्षक भी टेस्ट पे टेस्ट लेता रहता है। अच्छा शिक्षक है, वो टेस्ट लेता है
वो थोड़ा टाइम वो पढ़ाएगा, फिर उसका टेस्ट लेगा। क्यों? देखना चाहता है कि मेरा बच्चा कितना जो है वो स्टडी को समझ पाया है। तो ऐसे ही हमारा परमेश्वर है, अगर कदम कदम पे वो हमारी परीक्षाएं लेता है। कई बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर में जैसे ही आते हैं हमारे साथ कुछ गलत घटने लग जाता है, कुछ अनहोनी होने लग जाती है। हम कहते हैं कि यार ये पहले तो नहीं ऐसा होता था, ये अभी परमेश्वर में जैसे आए ऐसी चीजें क्यों होने लग गई? पहले तो हम बिल्कुल सही थे, कुछ नहीं होता था। लेकिन परमेश्वर हमें परखता है, क्या ये जिस विश्वास के साथ ये मेरे पास आया था, क्या अगर इसके ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई भी ऐसी कोई चीज, ऐसी कोई घटना इस पे घटती है, तो क्या ये मुझे याद करता है, या इसका जो ध्यान है वो उन चीजों पे लग जाता है? कि जैसे कि अगर उसकी कोई बीमारी आ गई उसके ऊपर, तो इसका ध्यान जो बीमारी की तरफ जाएगा, या वो मेरी महिमा करेगा, या वो मेरा धन्यवाद करेगा? क्योंकि देखिए, परमेश्वर के आगे धन्यवाद करने से हमारी बुरी से बुरी जो कठिनाइयां हैं, जैसे कि हम चाहते हैं कि टूटा मन परमेश्वर के आगे बलिदान योग्य है। अगर हम अपने बुरे वक्त में भी परमेश्वर का धन्यवाद कर रहे हैं, अगर हम बुरे वक्त में भी परमेश्वर को याद कर रहे हैं, हम परमेश्वर को भूले नहीं हैं, उनमें अड़े और खड़े हैं, तो परमेश्वर हमें इतना ब्लेस करने पर है, इतना ब्लेस करने पर है कि हम सोच भी नहीं सकते। हमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी जो परमेश्वर हमें ब्लेस करता है। ब्लेस करने का मतलब ये नहीं है कि आज जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते वो ब्लेस नहीं है, वो भी ब्लेस हैं, वो भी अपने कामों में ब्लेस है, वो भी, क्योंकि वो भी परमेश्वर के बच्चे हैं। बस कुछ ऐसा है कि वो भटक गए हैं, या लोगों ने आपस में एक दूसरे को भटका दिया गया है। जो लोग, वो भी ब्लेस हैं, लेकिन वो ब्लेस होंगे, वो ब्लेस हैं, लेकिन फिर गिर जाएंगे, गिरेंगे तो वो फिर कभी उठ नहीं पाएंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर, अगर हम गिर भी जाएंगे तो हमारा हाथ पकड़ के हमें उठाता है। हमारे रास्ते बंद हो जाएंगे तो हमारे रास्तों को वो खोलता है। हमारा एक बंद होता है तो हमारा दूसरा रास्ता खुल जाता है। ये परमेश्वर का होने का उसका प्रूफ है। ऐसे ही जो सामर्थ है, ऐसे ही जो पवित्र आत्मा है, जो लोग अभी भी परमेश्वर में आने के बाद भी अभी तक भी ये नहीं जान पाए कि हमारे अंदर परमेश्वर का पवित्र आत्मा है या नहीं है, वो इस बात को जान ले। अगर आपकी पुरानी जिंदगी को अगर आप देखते हैं और आज की जिंदगी को अगर आप देखते हैं और उसमें आपको डिफरेंस नजर आता है, उसके अंदर आपको बदलाव नजर आता है, आपके हाव भाव में, आपके परिवार में, आपके बोलने में, आपके चलने में, आपके उठने बैठने में, आप जो काम पहले करते थे उन कामों को देखते हुए जब आप देखते हैं कि पहले मैं गुस्सा बहुत करता था या करती थी, पर नहीं, अब मेरा गुस्सा शांत हो गया है। पहले मैं लोगों को बहुत गलत तरीके से उनके साथ बात करती, लेकिन अब मुझ में नम्रता आ गई है। अब मैं लोगों से प्रेम से बात करने लगा हूं या लगी हूं। तो ये सारी चीजें ये दर्शाएंगी आपको कि आप जो है परमेश्वर के पवित्र आत्मा से भर चुके हैं। आपके अंदर परमेश्वर के गुण आने लगे हैं, आपके अंदर प्रेम आने लगा है, आपके अंदर शांति आने लगी है, आपके अंदर पीस आने लगा है, आपके अंदर विश्वास भरने लगा है। ये सारे के सारे गुण धीरे धीरे आपके अंदर आते जाएंगे। जैसे जैसे आप परमेश्वर में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप वचनों में बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे आप परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते जाएंगे, जो आज्ञाएं परमेश्वर ने हमें दी हैं, तो उन चीजों से जो है हम भरते चले जाएंगे। हम परमेश्वर की सामर्थ्य से भरते जाएंगे। हम जिस पर भी हाथ रखेंगे, जितना भी दुखी पर क्यों ना हो, जितना भी दुखी इंसान क्यों ना हो, अगर हम उस पर हाथ रखेंगे और परमेश्वर की प्रार्थना करेंगे तो वो इंसान हील हो जाएगा। देखो, ये सबूत है परमेश्वर के होने के। ये चिन्ह और चमत्कार दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत लोग दिखाते हैं, बहुत आजकल तो संसार में आम हो गया है चिन्ह और चमत्कार दिखाना। तो आपको उन चिन्ह और चमत्कारों के साथ परमेश्वर आपको फल देंगे। आपको फल दे रहे हैं, आपको शांति दे रहे हैं, पीस दे रहे हैं, आपको शांति दे रहे हैं। बहुत से लोग हैं, लाखों करोड़ों पति हैं, लेकिन उनके अंदर शांति नहीं है। करोड़ों रुपया कमा रहे हैं, हर दिन मेहनत कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन शांति नहीं है। वो शांति ढूंढने के लिए कभी घूमने के लिए अमेरिका जा रहे हैं, कभी गोवा जा रहे हैं, कभी इंग्लैंड जा रहे हैं। क्यों? वो सोचते हैं कि घूमने फिरने से हमारे अंदर शांति आ जाएगी, पर ऐसा नहीं होता। वो शांति कुछ समय की होती है, वो शांति कुछ समय की होती है। वापस हमें उसी दुनिया में आना होता है, वापस हमें लौट कर उसी बिजनेस में आना होता है, उसी घर में आना होता है, उसी परिवार में आना होता है। शांति अगर हमारे पास थोड़ा भी है ना, अगर हमारे अंदर शांति है, तो उस थोड़े में भी परमेश्वर हमें बरकत देगा। उस थोड़े में भी परमेश्वर
हमें बरकत देने की सामर्थ्य रखता है। परमेश्वर कहता है जितना तुम्हें दिया गया है तुम उनमें संतुष्ट रहो, में उस चीज में शांत रहो, उस चीज में जो है अपने आप को जो है दूसरों को देखकर जलो मत। दूसरों को देखकर ये मत कहो कि उसके पास ये चीज है हमारे पास नहीं है, उसने वो वहां पहुंच गया हम यहीं के यहीं है। नहीं, अगर आपके पास थोड़ा है तो आप उस थोड़े में ही जो है अपने आप को संतुष्ट रखो। जिस टाइम आपके अंदर वो संतुष्टि आ जाएगी, वो पीस आ जाएगा, तो परमेश्वर अपने आप आपको ब्लेस करेगा। क्यों? क्योंकि आपके अंदर से आप किसी को देखकर निंदा नहीं कर रहे हो, किसी को देखकर आपको जेलस फील नहीं हो रही है, किसी को देखकर आपको जो है बुरा नहीं लग रहा है। तो वो ये सारे जो चीजें हैं ये पवित्र आत्मा का आपके अंदर होने का प्रूफ है। ये प्रूफ दिया है परमेश्वर ने आपको। जो परमेश्वर ने कहा है कि जो मुझ पर विश्वास करेगा, जो मेरी पवित्र आत्मा को ग्रहण करेगा, वो उसके अंदर ये 9 फल आएंगे। तो ये परमेश्वर ने आपको प्रूफ दिया है कि आपके अंदर ये बदलाव आएंगे जब पवित्र आत्मा आएगा। इसीलिए परमेश्वर ने हमें सामर्थ दी कि परमेश्वर ने कहा है कि तेरे परमेश्वर ने आज्ञा दी है, उनकी आज्ञा है कि जो जो लोग उस पर विश्वास करेंगे, जो लोग उसकी आज्ञाओं पर चलेंगे, उसे सामर्थी बना देगा वो। उसने हमसे ये वाचा बांधी है, ये आज्ञा दी है कि जो लोग मुझ पर विश्वास करेंगे, क्यों कहा उसने कि जो लोग मुझ पर विश्वास करेंगे, मेरे वचनों पर विश्वास करेंगे, वो अनंत जीवन पाएंगे। अनंत जीवन स्वर्ग का ही नहीं। लोग कहते हैं तुम तो स्वर्गों की बातें करते हो, स्वर्ग किसने देखा, नर्क किसने देखा? बहुत लोगों ने स्वर्ग देखा और नर्क भी देखा है। बहुत से लोग हैं, ऐसा नहीं है कि मसीह लोगों ने ही, अन्य जाति लोगों के पास भी जाओगे, उन्होंने भी आपको देखा। आप कईयों के मुंह से सुनोगे कि हाँ हमने नर्क देखा था, वहां पे आग देखी थी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। क्योंकि स्वर्ग और नर्क के सिवा और कोई जगह ही नहीं है जहां हमारी आत्मा मरने के बाद जाती है। तो इस धरती पर हमें हमारी आत्मा को वचन देने हैं, वो रोज की रोटी देनी है। वो रोज की रोटी वचन है। जैसे हम खुद अपना पेट भरने के लिए खाना खाते हैं, हम एनर्जी के लिए जो है हमें खाना खाना पड़ता है, ऐसे ही जो हमारे अंदर आत्मा है, जो परमेश्वर की ओर से हमें आत्मा दिया गया है, उस आत्मा को का पेट भरने के लिए हमें वचन देने पड़ते हैं। हमें वचन देने हैं ताकि वो जो हमारे अंदर जो सामर्थी आत्मा है वो और सामर्थ्य से भर जाए और सामर्थी हो जाए परमेश्वर के वचनों से। क्योंकि हर एक इंसान को परमेश्वर ने आत्मा दिया, अपना आत्मा दिया। आज जो सांसें हम ले रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो चल फिर रहे हैं, ये क्या है? ये ऐसी कौन सी चीज है जो हमें चला फिरा रही है? नहीं तो हम जब जब हम मर जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो क्यों बोला जाता है कि ओ इसमें से रूह निकल गई, ये मर गया, ये डेड हो गया। ऐसे ही जब तक परमेश्वर की कई सांसें हमारे अंदर नहीं थी तो हम भी डेड थे। परमेश्वर ने मिट्टी से हमें बनाया, हम पुतला थे। जैसे ही परमेश्वर ने हमारे अंदर अपनी सांसों को फूका, जैसे ही परमेश्वर ने अपनी सांसों को हमारे अंदर डाला, तो सारी चीजें हमारे अंदर बनती चली गई, हर चीज हमारे अंदर बनती चली गई। तो हर एक इंसान के अंदर परमेश्वर का आत्मा है, लेकिन वो आत्मा हम मार चुके हैं। उस आत्मा की सामर्थ को हम खत्म कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि सही शिक्षा और वचन हमारे अंदर नहीं जा रहे हैं। हम उस आत्मा को वो नहीं दे रहे हैं, वो रोटी नहीं दे पा रहे हैं जो रोटी उसे चाहिए। अपने शरीर की अभिलाषाएं तो हम पूरा कर रहे हैं, अपने शरीर को तो हम भला चंगा रख रहे हैं, साफ सुथरा रख रहे हैं, हम नहाते हैं, रोज कपड़े बदलते हैं, रोज अपने आप को साफ सुथरा रखते हैं। लेकिन हम अपनी आत्मा को, जो हमारे अंदर आत्मा है, क्या हम उसे रोटी दे रहे हैं? क्या हम उसे एनर्जी दे रहे हैं? हम उसे एनर्जी नहीं दे रहे हैं। तो उसकी एनर्जी क्या है? उसकी एनर्जी है पवित्र बाइबल, पवित्र वचन जो परमेश्वर के मुख से निकला है, वो वचन उसे चाहिए। वो हर दिन चाहता है कि हम उसको वो वचन खिलाएं। जैसे शरीर हमें दिया है तो हम मुंह से रोटी खाते हैं तो पेट भरता है, ऐसे उस आत्मा को चाहिए कि हम उसे वचन खिलाएं और उसका पेट भरे और वो एनर्जी से भर जाए। और जब वो एनर्जी से भरी होगी, जब उसके अंदर रोज डेली पवित्र आत्मा के वचन जाएंगे, डेली उसके अंदर जो वचन परमेश्वर के वचन जाएंगे, तो वो एक सामर्थी
जो है सामर्थ्य बन जाएगी, वो आत्मा एक एनर्जी से भर जाएगी, और जो वो पॉजिटिव एनर्जी होगी वो आपकी जिंदगी को, आपकी परिवारों को, आपको कभी भी भटकने नहीं देगी। वो आपको गाइड करेगी, वो आपको रास्ता दिखाएगी कि नहीं, तूने इस रास्ते पे नहीं, इस रास्ते पे जाना है। कई बार हम कहते हैं ना कि यार मैं तो फलाने रास्ते पे जा रही थी या जा रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इस रास्ते पे आ गया, क्यों मेरा मन किया कि मैं इस रास्ते पे जाऊं। तो वो क्या गाइड किया आपको, किसने गाइड किया? पता चलता है कि जिस रास्ते पे आप जा रहे थे उस रास्ते पर तो एक्सीडेंट होने वाला था, किसी का आपके बदले कोई और गया और उसका एकदम से एक्सीडेंट हो गया और आपका रास्ता मुड़ गया, क्योंकि आपने अंदर से जो आवाज आई उसकी आवाज सुनी कि चल आज यहाँ नहीं जाते, आज हम इस साइड जाते हैं, इस रास्ते से जाते हैं। तो वो क्या था? वो आपकी आत्मा आपके अंदर से बात करती है। वो आपको कई बार गाइड करने की कोशिश करते हैं, चाहे आप परमेश्वर को जानते हैं या नहीं जानते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से आपको गाइड कब करेगी? जब आप परमेश्वर के चलेंगे, जब आप परमेश्वर के वचनों को जान जाएंगे, जब आप जान जाएंगे कि हमारी जो रोटी है, जो हमारी आत्मा को रोटी चाहिए, वो वचन है, वो पवित्र शास्त्र के, वो परमेश्वर के मुख से निकले हुए वो वचन है जो हमारी आत्मा को चाहिए। हम अपने शरीर की अभिलाषाएं पूरी कर लेते हैं, शरीर को रोटी मिली, रोटी खाई, एनर्जी मिल गई, उठे, अपने कामों पे लग गए, लेकिन जो हमारी आत्मा है उसे भी रोटी की जरूरत है, और वो रोटी जो है वो जो है वो वचन है। रोज डेली उसे वचन चाहिए। लोग कहते हैं क्या बार बार हम एक ही वचन को पढ़ते रहे? हाँ, आप 1000 बार क्या आप लाखों बार पढ़ो एक ही वचन को। वो वचन, एक वचन ही आपको पता नहीं आपकी कितनी मुसीबतों से, कितने हालातों से आपको बाहर निकालने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर के मुख से निकला हुआ एक एक वचन सामर्थी है, एक एक वचन सामर्थ से भरा हुआ है। ये बात हम सबको जान लेने में ही भलाई है। क्यों? क्योंकि हमारे परमेश्वर के मुंह से निकला हुआ एक एक शब्द वो सामर्थी है। इस ग्रंथ में लिखा गया एक एक शब्द, एक एक वाणी, एक एक बिंदु भी परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है। तो आप जब इसको पढ़ेंगे, डेली आप रूटीन में आप इसे पढ़ते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव आता है, आपकी जिंदगी कैसे जो है मोड़ पे कैसे मोड़ बदलती है, कैसे आपकी जिंदगी में एक खुशहाली आने लगती है। जो चीज काम आपके पहले नहीं होते थे वो काम होने शुरू हो जाते हैं। कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है, कैसे आपके बच्चे चेंज होते हैं, कैसे आप जो है, जो आपको लोग आज से पहले कहते थे कि इनके बच्चे या इनकी लाइफ में कभी अच्छा नहीं होगा, लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के वचनों को जानते हैं और डेली परमेश्वर के वचनों को बोलते हैं, डेली परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, तो कैसे आपकी लाइफ में वो सारे काम होते हैं, कैसे आपकी लाइफ चेंज होती है। पर मैं तो एक ही बात कहना चाहूंगी कि हर एक इंसान को वचनों को जरूर पढ़ना चाहिए। आप देखेंगे अपनी लाइफ में, मेरे बोलने से सिर्फ 1 महीना, 1 मंथ परमेश्वर के वचन पढ़ना शुरू कर दो डेली रूटीन में। जो लोग अभी तक भी सिर्फ उनके पास बहाने हैं, नहीं हम परमेश्वर में तो हैं लेकिन हमारे को टाइम ही नहीं मिलता, क्या करें, हमें टाइम ही नहीं मिलता, हमें टाइम ही नहीं मिलता, जिसके मुंह से सुनो हमें टाइम ही नहीं मिल पाता, हम जॉब जाते हैं, बहुत काम है, हमें टाइम ही नहीं मिल पाता, हमें शादी ब्याहों में जाने का टाइम मिल जाता है, हमें गॉसिप करने का टाइम मिल जाता है, चुगलियां करने का टाइम मिल जाता है, निंदा करने का टाइम मिल जाता है, इवन हमें खाना खाने का भी टाइम मिल जाता है, हमें सोने का टाइम मिल जाता है, लेकिन हमें परमेश्वर के वचन पढ़ने का टाइम नहीं मिलता, उन पर मनन करने का टाइम नहीं मिलता। तो आप खुद सोचें कि आपकी लाइफ में कौन सी चीजें काम कर रही है, क्या चीज काम कर रही है जो आपको परमेश्वर के वचन को पढ़ने से रोक रही है, परमेश्वर के वचनों पर चलने से रोक रही है। और फिर हम कहते हैं हम तो मसीह में आ गए, परमेश्वर को अपना लिया, लेकिन हमारी जिंदगियों में काम तो हो ही नहीं रहे। क्या हम सच में परमेश्वर के मुख से जो वचन निकला है उसको फॉलो कर रहे हैं? क्या हम सच में परमेश्वर के वचनों पर चल रहे हैं, उसकी आज्ञाओं पर चल रहे हैं, हम मान रहे हैं? अगर परमेश्वर से हम मांगने का हक रखते हैं तो परमेश्वर को भी कुछ देना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, हमें समय देना पड़ेगा, हमें उसके वचनों को पढ़ना पड़ेगा, उसको धन्यवाद करना पड़ेगा, प्रार्थना करनी पड़ेगी। प्रार्थना का मतलब ये नहीं है कि अब आप ये सोचने लग जाओ कि हमें हाँ ये 4 घंटे प्रार्थना करनी पड़ेगी, 10 घंटे प्रार्थना करनी पड़ेगी, 2 घंटे प्रार्थना करनी पड़ेगी। अगर आप दिल से प्रार्थना कर रहे हैं, सच्चे मन से प्रार्थना कर रहे हैं,
तो आपकी की गई 5 मिनट की भी प्रार्थना सामर्थी हो जाएगी आपके मुख से, क्योंकि परमेश्वर ने कोई टाइम टेबल नहीं रखा है। आप देखेंगे, आप पढ़ेंगे, सारी बाइबल को पढ़ेंगे तो कोई टाइम टेबल नहीं रखा है कि आपको 2 घंटे प्रार्थना करनी है, 3 घंटे प्रार्थना करनी है, 4 घंटे प्रार्थना करनी है। आप अगर 5 मिनट की भी प्रार्थना करते हैं, सुबह शाम दोपहर प्रार्थना करते हैं, अगर आप अपने ऑफिस में हैं, ऑफिस में भी अगर आप 5 मिनट के लिए टाइम दे रहे हैं, 5 मिनट का टाइम आप अपने परमेश्वर के साथ बात करने के लिए दे रहे हैं, क्योंकि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं, हम अपनी इच्छाओं को परमेश्वर के आगे रखते हैं और परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो जाहिर सी बात है, इतना सा समय तो हमारे पास होगा कि हम परमेश्वर को 5 मिनट दे सके या 10 मिनट दे सके या आधा घंटा दे सके, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है, परमेश्वर पर डिपेंड करता है। आप परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर हमें टाइम दीजिए कि हम आपके, क्योंकि हम आपकी स्तुति करना चाहते हैं, हम आपके वचनों को पढ़ना चाहते हैं, हमें टाइम दीजिए। हमें ये सारी चीजें एक पिता को, जैसे एक बच्चा अपने पिता से चीजों को मांगता है, ऐसे ही हमें अपने परमेश्वर से मांगनी है। तो वो जब तक आप परमेश्वर से मांगेंगे नहीं तब तक आपको देगा नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है मांगो तो दिया जाएगा, तो मांगना पड़ेगा। परमेश्वर के आगे हमें प्रार्थना करनी पड़ेगी। मांगो तो दिया जाएगा, लेकिन मांगो किस चीज के लिए? मांगो परमेश्वर की महिमा के लिए, अपने लिए नहीं। अपने लिए हम सबको पता है, परमेश्वर को पता है कि हमें किस चीज की जरूरत है। परमेश्वर की महिमा के लिए मांगो। परमेश्वर हम आपकी प्रार्थना कर सके, आपके आगे प्रार्थना कर सके, हमारी प्रार्थना को बढ़ाएं, हमें अपने वरदानों से भरे, ताकि हम आपकी महिमा कर सके, लोगों तक आपके वचनों को फैला सके, या लोगों को आपके वचनों को आपका सुसमाचार दे सके, लोगों को जो है चिन्ह और चमत्कार भी दिखा सके, जिससे कि वो आप पर विश्वास करे। क्योंकि परमेश्वर ने खुद से अपने मुंह से कहा है, खुद से अपने वचन में कहा है कि जब तक तुम इस धरती पर लोगों को चिन्ह और चमत्कार ना दिखाओगे, वो तुम पर विश्वास नहीं करेंगे। तो जाहिर सी बात है, ये चीज भी परमेश्वर ने हमें दी, सामर्थ्य भी परमेश्वर ने हमें दी है, ये वरदान भी हमें परमेश्वर ने दिए हैं, लेकिन हमें उन वरदानों का कैसे यूज करना है, किस समय पर यूज करना है, किस लिए यूज करना है, ये हमें पता होना चाहिए। परमेश्वर की अगुवाई मांगे कि परमेश्वर हमें हमारी अगुवाई करे कि हमें कैसे प्रार्थना करनी है। तो परमेश्वर आपको प्रार्थना करना भी सिखाएंगे कि ऐसे प्रार्थना करनी है। आपको अपने वचनों के थ्रू परमेश्वर समझाएंगे, पर वचनों के थ्रू आपसे बात करेंगे कि हमें क्या करना है, कैसे दाऊद ने प्रार्थना की, कैसे सुलेमान ने प्रार्थना की, किस तरीके से प्रार्थना की, दी गई है। इसमें सब कुछ दिया गया है, बस आपको पढ़ने की जरूरत है, आपको उसको मनन करने की जरूरत है, वचनों पे चलने की जरूरत है और वचनों को मानने की जरूरत है। आपके बंधन, आपके रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे। आपको किसी की जरूरत नहीं है, किसी भी जगह जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको एफर्ट करना पड़ेगा। जब तक आप एफर्ट नहीं करेंगे, परमेश्वर आपकी लाइफ में काम नहीं करेंगे, क्योंकि मांगने से मिलता है। मांगो तो दिया जाएगा। मांगने के लिए समय होना बहुत जरूरी है। मांगेंगे तभी जब हमारे पास समय होगा। प्रार्थना में बैठेंगे, परमेश्वर के आगे दुहाई देंगे, पापों को मानेंगे, कन्फेस करेंगे, तो ये सारे काम, ये सारी आज्ञाएं परमेश्वर की हैं जो हमें करनी है। तो इसीलिए परमेश्वर ने हमें कहा कि जो मुझ पर विश्वास करेगा वो इन सब चीजों से भरेगा, यानी मेरी पवित्र आत्मा से, मेरे वरदानों से, मेरे 9 फलों से, मेरी सामर्थ से। ये सब हमें चीजें कब मिलेंगी? जब हम परमेश्वर पर विश्वास करेंगे। उसकी जो दी गई आज्ञाएं हैं बाइबल के अंदर, पवित्र शास्त्र के अंदर, जब हम उसकी आज्ञाओं के साथ चलेंगे, उसकी आज्ञाओं को फॉलो करेंगे। हर एक जन को देने की उसने वाचा बांधी है कि हर एक जन को वो वरदानों से भरेगा, हर एक जन को वो विश्वास से भरेगा, हर एक जन को वो अपनी महाअभिषेक की सामर्थ से भरेगा। जो काम इस धरती पर रहकर परमेश्वर ने किए, यीशु मसीह ने किए, अंधे को आंखें दी, कोढ़ी को जो है शुद्ध किया, 12 साल की रोगन को चंगा किया, मुर्दे को जिलाया, वो सारे काम हर एक इंसान इस धरती पर करेगा। लेकिन वो कब करेगा? जब हम परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करेंगे, अपने गुनाहों को उनके आगे मान लेंगे। जब तक हम अपने गुनाहों को उनके आगे नहीं मानेंगे, तब तक
वो हमारी ज़िंदगी में काम नहीं करेंगे। हमारी ज़िंदगी में वही उथल पुथल चलती रहेगी, वही परिवारों के झगड़े, वही लड़ाई, वही जो है गलत काम, दूसरों को गलत बोलना, गाली गलौज, सारे काम। लेकिन जो लोग परमेश्वर को जानते हैं, जो लोग परमेश्वर के वचनों को जानते हैं, वो जानते हैं कि हमारा परमेश्वर क्या करने की सामर्थ्य रखता है, वो क्या क्या कर सकता है हमारी लाइफ में, वो कैसे हमारी लाइफ को, क्योंकि कहते हैं कि जिंदगी काटता तो हर कोई है, हर एक इंसान जिंदगी काटता है, लेकिन जीता कोई कोई है। और वो जीना हमें हमारा परमेश्वर सिखाता है, वो जीना हमें हमारा यीशु मसीह सिखाता है। तो काटती तो दुनिया है, दुनिया जिंदगी काट रही है। कोई खुश होके काट रहा है, कोई मजबूरी में काट रहा है, कोई दुखों में काट रहा है, सब काट रहे हैं। लेकिन जिंदगी को जीना सिर्फ परमेश्वर के हाथ में। वो जिंदगी को जीना सिखाता है, वो सिखाता है हमें कि तुम्हें अपनी जिंदगी कैसे जीनी है, वो सिखाता है कि तुम्हें कैसे अपनी शादीशुदा लाइफ को कैसे जो है मेंटेन करके रखना है, कैसे अपनी लाइफ को मेंटेन करके रखना है, कैसे अपने बच्चों को चलाना है। वो आपको सब कुछ सिखाता है। आप इस संसार में होके भी इस संसार के नहीं हैं। परमेश्वर ने बोला है, जो लोग मुझ पर विश्वास करते हैं वो इस संसार में रहते तो जरूर हैं, लेकिन वो इस संसार में रहकर भी इस संसार के नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें इस संसार से बैर करना है, इस संसार से दूर जाना है, इस संसार को छोड़ देना है। नहीं, हमें इस संसार में लोगों को परमेश्वर के वचनों को देना है, परमेश्वर के वचनों पर चलना सिखाना है, परमेश्वर का सुसमाचार लोगों तक लेकर जाना है, ताकि वो भी इस जिंदगी को जी सके, वो भी जिंदगी को जीना सीख सके, वो भी जो है अपनी लाइफ को काटे नहीं, बल्कि परमेश्वर की अधीनगी में रहकर, परमेश्वर के वचनों पर चलकर वो भी जीना सीखें अपनी लाइफ को, अपने परिवार के साथ, अपने बिजनेस में, अपने फाइनेंस में, अपने जो है बीमारियों से आज़ाद हों वो लोग। तो वो कब होंगे? जब हम वो लोग परमेश्वर को जानेंगे। और जब तक वो परमेश्वर को जानेंगे नहीं, क्योंकि हर कोई परमेश्वर को नहीं जानता, वो जानेगा कब? जब हम उनके पास जाएंगे, जब परमेश्वर के जन उनके पास जाएंगे, जब परमेश्वर को मानने वाले विश्वासी लोग उनके पास जाएंगे और उन्हें परमेश्वर का वचन देंगे और उनके लिए प्रार्थना करेंगे। और जैसे वो प्रार्थना से हील होंगे और आपकी प्रार्थना से उनकी जो है घर की दशा सुधरने लगेगी, तो वो अपने आप सच्चे परमेश्वर की ओर मुड़ेंगे। आपको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और वो खुद पे खुद परमेश्वर को मानना शुरू कर देंगे। वो जान जाएंगे कि सच्चा परमेश्वर कौन है जो हमारी बीमारियों से, हमारी लाचारियों से, हमारे हालातों से हमें बाहर निकालेगा। तो आपको इतना एफर्ट तो करना पड़ेगा। अगर आप ऑफिस में हैं तो ऑफिस में वचनों को सुनाएं, आप वचनों को सुनाएं लोगों को। अगर आप विश्वासी हैं, परमेश्वर को मानने वाले जन हैं, तो आप जरूर, अगर आप ऑफिस जा रहे हैं तो रोज एक आधा वचन किसी न किसी को सुनाने की कोशिश करें, ताकि उनके अंदर परमेश्वर के वचन जाएं। आप वचनों के थ्रू ही परमेश्वर से उनसे बातें करें, वचनों के। क्योंकि देखो, हमारा परमेश्वर भी हमारी तब सुनता है जब हम परमेश्वर के जरिए वचनों के जरिए उससे बात करते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में बैठते हैं, तो हम वचन बोलते हैं, परमेश्वर आपने ये वचन दिया, आपने ये वचन दिया, आपने ऐसे बोला है, अपने वचन में ऐसे बोला है। तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर से भी प्रार्थना, जबकि परमेश्वर तो वचनों को जानता ही है। तो हमें क्या जरूरत है परमेश्वर के आगे वचन बोलने की? क्या जरूरत है परमेश्वर को जो है परमेश्वर की प्रार्थना में वचनों को बोलने की? जरूरत है, क्योंकि वो अपने वचनों से टलता नहीं है, वो वचनों पर ही चलता है। वो चाहता है कि हम भी उसके वचनों पर चले, और उसके वचन जब हमारे मुख से निकलते हैं तो वो खुश होता है, उसे अच्छा लगता है, वो जल्दी से जल्दी हमारी सुनता है, क्योंकि ये वचन जो है ये उसकी आज्ञाएं हैं, ये वचन जो है ये उसके मुख से निकली हुई बातें हैं। और जब एक माँ बाप जब अपने बच्चे में अपने गुण देखता है तो वो खुश होता है ना। एक नॉर्मल, अगर हम परिवार की बात करें, जब एक माँ बाप के गुण उनके बच्चों में आते हैं तो वो खुश होते हैं। वो कहते हैं, देखिए ये मेरे जैसी बातें करता है, ये मेरे जैसे दिखता है, इसके हाव भाव मेरे जैसे हैं, इसका उठना बैठना मेरे जैसे है, इसका बोलना मेरे जैसे है। तो परमेश्वर ऐसे ही परमेश्वर खुश होता है, क्योंकि जो पवित्र शास्त्र है वो पूरा पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर के मुख से निकले हुए वचन है। तो वो खुश होता है जब हम उससे इन वचनों के थ्रू बातें करते हैं, जब इस वचनों के थ्रू परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, वो खुश होता है। तो हमें
परमेश्वर के वचनों को लेकर प्रार्थना में बैठना है और परमेश्वर से वचनों के थ्रू बातें करनी है। जिस तरीके से परमेश्वर आपकी सुनते हैं वचनों के थ्रू, जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, उसी तरीके से आपको आपके अंदर आपके पिता के, जो हमारा परमेश्वर, जो स्वर्गों का राजा, इस पृथ्वी का राजा है, जब उसकी गुण आपके अंदर आते हैं और आप भी वचनों के थ्रू लोगों से बातें करने लगते हैं, तो उनकी जिंदगियां चेंज होने लगती हैं, उनके अंदर एक शांति आने लगती है। वो बोलते हैं आपसे कि जब मैं आपसे बात करता हूँ या करती हूँ ना, तो मुझे एक शांति सी फील होती है, एक शांति मिलती है, एक अंदर से एक पीस सा महसूस होता है। मैं जितना भी दुख में हूँ, तकलीफ में हूँ, तो मैं जब भी आपके साथ बात करता हूँ तो मुझे एक अच्छा सा फील होता है। तो वो अच्छा क्या है? वो सामर्थ है जो आपके मुख से, उन वचनों के थ्रू निकलती है, क्योंकि हमारे परमेश्वर के मुख से निकला हुआ एक एक वचन सामर्थी है। तो जब आप उन वचनों को बोलते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, तो वो वचन उन लोगों को हील करते हैं अंदर से। जो दुख उनके अंदर है, जो तकलीफ उनके अंदर है, जो वो छुपा कर बैठे हुए हैं, वो अंदर घुट के बैठे हुए हैं, उस घुटन को वो खत्म करती है। इंसान आपके साथ टाइम बिताने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि आपके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताए, ताकि वो परमेश्वर के वचन आपके मुख से सुन सके, ताकि मैं उसके जो परमेश्वर के वचन है वो आपके मुख से सुने और उसे शांति फील हो, तो वो आपके साथ रहना शुरू कर देता है। तो ऐसे ही आप जो है परमेश्वर का काम करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर के लोगों को बचाना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर के लोगों को सही रास्ता दिखाना शुरू कर देते हैं। बस आपके मुख से निकला हुआ एक वचन किसी की जिंदगी चेंज कर सकता है, किसी के हालातों को चेंज कर सकता है, किसी की बीमारियों से उसके बाहर निकाल सकता है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि बहाने हमें मारने हैं, कि हमें प्रार्थना नहीं कर सकते, हम वचन नहीं पढ़ सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, या आपको परमेश्वर की अधीनगी में रहकर परमेश्वर के कामों को करना है, परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर को और परमेश्वर के लोगों तक उनके जो है वचन पहुंचाने हैं। क्योंकि हमारे परमेश्वर की आज्ञा है कि जाओ और सुसमाचार दीनों को सुनाओ। तो क्या हम दीनों को सुसमाचार सुना रहे हैं? क्या हम उन लोगों को सुसमाचार सुना रहे हैं जिन लोगों को परमेश्वर के सुसमाचार की आज बहुत जरूरत है? बहुत लोग हैं जिन्हें अभी भी परमेश्वर के वचनों की जरूरत है। तो इससे पहले कि परमेश्वर इस धरती पर आए और अपनी कलीसिया को ले जाए, और हम परमेश्वर में होने के बाद भी हम उनके साथ ना जा पाए, तो हमें ये काम करना जरूरी है। हमें परमेश्वर के वचनों पर चलना जरूरी है, लोगों तक उनके वचन पहुंचाना जरूरी है। चाहे एक ही वचन, पूरा दिन में आप एक भी वचन अगर किसी के कानों में डाल रहे हैं, तो आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं। आप परमेश्वर आपको देख रहा है, परमेश्वर जानता है कि मेरा बच्चा एफर्ट कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है। परमेश्वर फिर धीरे धीरे आपको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, धीरे धीरे आपके काम भी सफल होते जाते हैं, धीरे धीरे आपकी भी पोजीशन बढ़ती जाती है। आप जहां आपकी जो है ऑफिस में आप अगली पोजीशन पे नहीं जा पा रहे थे, लेकिन परमेश्वर ले जाता है। क्यों? क्योंकि आप परमेश्वर का काम कर रहे हैं, तो परमेश्वर आपका काम कर रहा है। तो ऐसे ही परमेश्वर जो है हमारी लाइफ में काम करता है। वो हमें सामर्थ्य से भरता है, अपनी पवित्र आत्मा से भरता है, हमें महासामर्थी बनाता है। कब? जब हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, जब हम परमेश्वर को दिखाते हैं कि परमेश्वर, हम आपके बच्चे हैं, आपके गुण हम में नजर आ रहे हैं लोगों में। और वो कब नजर आएंगे? जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे, जब उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर आएगा, जब परमेश्वर हमें पवित्र आत्मा से भरेगा, तो हम लोगों में प्रचार करना शुरू करेंगे, लोगों को परमेश्वर के वचन देना शुरू करेंगे। क्योंकि जो लोग परमेश्वर के वचनों को बोल नहीं पाते लोगों के आगे, तो कहीं लोगों में बहुत से लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, उनके अंदर डर का आत्मा काम कर रहा है अभी भी। वो डर जाते कि अगर हमने किसी को परमेश्वर का वचन सुनाया तो उन्होंने नहीं सुना तो क्या होगा, कहीं वो हमें कुछ बोले नहीं, वो हमारी बुराई ना करने लग जाए, हमें कुछ कहने ना लग जाए। ये क्या है? ये हमारे अंदर डर का आत्मा काम कर रहा है। जब हम कोई गलत काम करते हैं, जब हम किसी की निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी को गलत बोलते हैं, किसी को गाली देते हैं, गलोच करते हैं, तब हमें ये चीज महसूस नहीं होती, तब हमारे अंदर ये डर नहीं होता कि हम किसको क्या बोल रहे हैं, हमें ये बात बोलनी चाहिए या नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन हम क्या करते हैं? वो चीज हमारे लिए बुरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर के वचन
जो परमेश्वर के मुख से निकले हैं, जो जीवित हैं, जो सामर्थी हैं, जो दूसरे के जीवन में काम कर सकते हैं, हम उसे बोलने से डरते हैं। और वो डर जो है वो किसकी ओर से है? वो परमेश्वर की ओर से, वो शैतान की ओर से है। क्योंकि शैतान ही है जो आप परमेश्वर के वचनों को बोलने से वो डरेगा, वो डराएगा आपको। अगर तूने इसको वचन सुनाया तो ये तुझे मार भी सकता है, ये तुझे बुरा भला भी बोल सकता है, ये तेरे को गलत भी बोल सकता है। वो क्या करता है? वो अंदर वो डराता है, डराने की कोशिश करता है। वो एक कान में हमारे खुसफुस खुसफुस करता रहता है कि नहीं, तूने नहीं बोलना, तूने किसी का भला नहीं करना, तूने इसका भला नहीं करना, ये तेरा दुश्मन है, ये तेरा दुश्मन है, तू इसका भला नहीं करेगी, तू इसको वचन नहीं सुनाएगी, ये तेरा दुश्मन है। तो वो एक तरफ से खुसफुस करेगा, दूसरी तरफ से परमेश्वर कहेगा मैंने तुझे आज्ञा दी है, मैंने तुझे आज्ञा दी है कि अपने दुश्मनों के लिए भी प्रेयर कर। मैंने तुझे आज्ञा दी है कि तू इसे अपना वचन, तू इसे मेरा वचन सुना, तू वचन सुना। लेकिन दूसरी तरफ वो खुसफुस करेगा नहीं नहीं नहीं, डर, नहीं नहीं, तूने नहीं बोलना, इसको वचन नहीं सुनाने, नहीं करना ऐसा काम। तो वो क्या है आपको समझना है। आपको परमेश्वर की आवाज को पहचानना पड़ेगा। जब तक आप परमेश्वर की आवाज को नहीं पहचानेंगे तब तक भी जो शैतान आपकी लाइफ में काम करता रहेगा। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि वो नकल करता है परमेश्वर की, वो नकल करना जानता है। उसने यीशु मसीह को भी भरमाने की कोशिश की थी। जब यीशु मसीह सेवकाई में आने वाले थे और जब वो जो है निकल गए थे परमेश्वर की सेवकाई के लिए, और जब वो 40 दिन जंगलों में गए और वहां पर जब शैतान ने उन्हें भरमाया कि पत्थर को बोल कि वो रोटी बन जाए, तेरे तो वचन में, तेरे परमेश्वर के पवित्र शास्त्र में लिखा है कि वचन बोलता है तुम्हारा कि तुम अगर पत्थर को बोलोगे रोटी बन जाए तो वो रोटी बन जाएगा। तो वो उधर उसको भरमा रहे थे कि वो उसको जताना चाहते हैं कि ये मेरे बोलने पर ऐसा बोले, और वो उसको जानता था कि वो पूरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इससे वो परमेश्वर की परीक्षा हो जाती। इससे क्या होता कि यीशु मसीह जो है परमेश्वर की परीक्षा लेने लग जाते, वो भी उसके कहने पे बोलने लग जाते कि हाँ भाई ये जो है पवित्र आत्मा, ये जो भी काम हम कर रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, वो परमेश्वर जानते हैं। परमेश्वर हमारी हर एक चीज को, हर एक बात को जानते हैं। वो जानते हैं कि उनको किस वक्त क्या काम करना है, किस वक्त कैसे चलना है, क्या करना है, ये सारा परमेश्वर जानते हैं। और वो यीशु मसीह भी जानते थे उस वक्त पे जब वो आए, जब वो 40 दिन जो है रास्ते, जब वो जंगल में गए, वो जानते थे कि शैतान मेरा जो है मुझे भरमाएगा। तो वो रोटी बोल रहे थे कि पत्थर को रोटी बोल, तो उन्होंने नहीं बोला। वो कहता मैं क्यों अपने परमेश्वर की परीक्षा करूं, मैं क्यों बोलूं, तो उन्होंने नहीं बोला। तो क्या था वो उस बात को जो है, अब कई लोग कहते हैं क्यों नहीं बोला जब उनके वचन में लिखा है कि भाई अगर तू पत्थर को बोलेगा रोटी बन जाए तो रोटी बन जाए, तो उसने क्यों नहीं बोला उस टाइम पे? तो ये इसलिए नहीं बोला क्योंकि देखो हम सब जानते हैं, हम पौलुस को जानते हैं। पौलुस कौन था? पौलुस भी एक बहुत विरोध में से आया था। वो भी बहुत विरोध करता था मसीह लोगों का, बहुत ज्यादा जो है वो विरोध किया करता था। लेकिन क्या हुआ उसके बाद? तो क्या हुआ उसके बाद? उसने उसको अचानक से जब वो परमेश्वर में आया, और परमेश्वर के आने के बाद जब प्रभु उसने सेवकाई शुरू की, परमेश्वर की सेवकाई करना शुरू की, तो ऐसे ही कहीं किसी जगह गया था तो उसे एक सांप ने डस लिया था। लेकिन वो उस चीज को जो है सांप के जो जहर है उस पर असर नहीं कर पाया। क्यों असर नहीं कर पाया? क्योंकि वो अचानक हुआ। कोई भी काम जब आप पर अचानक होता है तो उसकी रक्षा परमेश्वर करता है। कई बार ऐसा होता है, हम रास्ते में जा रहे होते हैं, एक्सीडेंट हो गया हमारा, अचानक हो गया, जानबूझकर हमने किसी में मारा नहीं, जानबूझकर हम नहीं निकले अपने आप को खत्म करने के लिए, लेकिन अचानक हुआ। तो उस टाइम पर क्या होगा? परमेश्वर के दूत आपको बचाएंगे। कई बार ऐसा होता है कि गाड़ी चकनाचूर हो जाती है लेकिन अंदर बैठे हुए इंसान को कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल सेफ होता है, उसे कुछ भी नहीं होता। तो वो क्या होता है? वो होता है, वो परमेश्वर के दूत उसे बचाते हैं। 40 दिन जो है यीशु मसीह जंगल में बिना खाए पिए रहे, बिना खाए पिए उन्होंने सब कुछ किया। तो वो क्या था? किसने उन्हें जिंदा रखा? परमेश्वर की सामर्थ्य ने उन्हें जिंदा रखा। परमेश्वर के जो सामर्थ्य थी उनके अंदर, जो फास्टिंग में उस टाइम वो चल रहे थे, वो सामर्थ्य ने, वो विश्वास ने उन्हें जिंदा रखा। 40 दिन उन्हें कुछ नहीं होने दिया, चाहे कितना ही उन्हें जो है शैतान ने भरमाने की कोशिश की, उनको कितना ही कुछ क्यों ना दिखाया। तो
वो सब कैसे हुआ? वो परमेश्वर पर विश्वास करने से, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलने से। वो जानते थे कि ऐसा सब हमारे साथ होगा, मेरे साथ होगा, तो मुझे उनसे कैसे निपटना है। जानते हैं कि अगर आज अगर शैतान हम पे ऊपर अटैक करता है या शैतान हमारे परिवार पर अटैक करता है, तो हमें उससे कैसे लड़ना है? हमें लड़ना है वचनों से। परमेश्वर ने हमें वचन दिए हैं, परमेश्वर ने दिया है, हमें वचनों में दिया है कि शैतान से हमें कैसे लड़ाई करनी है। वचन बोलिए। जब हम प्रार्थना में बैठे, जब हमें उन वचनों के थ्रू जो शैतान को निकालना है। जैसे कि परमेश्वर ने बोला है अपने वचन में कि मैंने तुम्हें सामर्थ दी है कि तुम जो शैतान का जो फन है अपने पैरों के नीचे कुचल सको। मैंने तुम्हें सामर्थ दी है। ऐसे थोड़ी ना हम लड़ने चले जाएंगे शैतान से, ऐसे थोड़ी ना हम दुष्ट आत्माओं से लड़ने चले जाएंगे। हमारे अंदर सामर्थ्य नहीं होगी, हम कैसे लड़ पाएंगे? कैसे हम दुष्ट आत्माओं से लड़ पाएंगे? कैसे उससे हम शैतान से लड़ पाएंगे? वो तो हम पर ही अटैक कर देगा, हमें खाली जानकर हम पर ही अटैक कर देगा। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वचन नहीं है। हम चले जाएं ऐसे ही खाली उठ के, हाँ जी हम प्रभु में है, और हम चले गए और हमने हाथ रख के प्रार्थना कर दी और पता चल रहा है वही उसकी दुष्ट आत्मा हमारे अंदर प्रवेश कर गई। तो ये सब कैसे होगा? ये सब होगा जब हम प्रार्थना में बने रहेंगे, जब हम विश्वास में बने रहेंगे, हम अड़े और खड़े रहेंगे परमेश्वर में। ये सारे काम तभी होंगे, तभी परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेगा। हमारी सामर्थ हमें देगा वो, कि हम उस सामर्थ से जो है हम शैतान को हरा सके, हम शैतान को हरा सकें, उसकी जो योजनाएं हैं उन्हें कैंसिल कर सकें, उसके फन को अपने पैरों के नीचे कुचल सकें, और वो कभी हमारे परिवारों पर, हमारे बिजनेस पर, हमारी लाचारियों पर, हमारी बीमारियों पर कभी ना आने पाए, कभी अटैक ना करे हमारी बॉडी पर। वो किस पे अटैक करता है? वो हमारी बॉडी पर अटैक करता है। वो हमारी बॉडी पे क्यों अटैक करता है? बीमारी के जरिए या किसी भी पागलपन के जरिए, डिप्रेशन के जरिए। वो क्यों करता है? क्योंकि वो जानता है कि ये शरीर जो है ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, और वो जानता है कि इस पवित्र आत्मा के मंदिर को उसे कैसे गंदा करना है, कैसे उसे जो है उसके अंदर प्रवेश करना है, वो जानता है। तो वो छोटी छोटी जो गलतियां आज हमें लगती है ना, ये तो छोटी सी है, कुछ नहीं हुआ, झूठ बोल दिया, कुछ नहीं हुआ, छोटा सा किसी के लिए थोड़ी सी निंदा कर दी, कुछ नहीं हुआ, तो वो क्या है? वो अटैक कर रहा है आप पे, वो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है। तो हमें इन सब चीजों से बचना है। परमेश्वर के महाभिषेक को, महासामर्थ को हमें जो है संभाल कर रखना है। हमें संभालना है अपनी सामर्थ को जो परमेश्वर ने हमें दी है। और वो कब संभलेगी? जब हम इन चीजों से दूर रहेंगे, जब हम बुराइयों से दूर रहेंगे, जब हम चुगलियों से दूर रहेंगे, जब हम किसी की निंदा नहीं करेंगे। तो उन चीजों से जब ये सारी चीजें हम में से निकल जाएंगी और परमेश्वर का पवित्र आत्मा हमारे अंदर काम करेगा, पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य से भरेगा, तब हम परमेश्वर के बड़े बड़े काम, जो यीशु मसीह जाते वक्त जब उन्हें रैप्चर किया गया था, जब वो स्वर्गों में ले जाया गया था उन्हें, तो उस टाइम पे उन्होंने वो बोल कर गए थे कि जो काम मैंने इस धरती पर रहकर किए, तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। ये हमारे परमेश्वर ने हमें आज्ञा दी है कि जो काम उन्होंने इस धरती पर रह के किए, जो 3.5 साल उन्होंने सेवकाई की, जो परमेश्वर के चिन्ह और चमत्कार दिखाए, हम उनसे भी बड़े बड़े काम करेंगे। उन्होंने हमें सामर्थ अपने महाभिषेक से भरकर भेजा, उन्होंने हमारे लिए सहायक भेजा। तो ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी, हमें इन चीजों पर चलना पड़ेगा, हमें इन चीजों को मानना पड़ेगा, तभी परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करेंगे। नहीं तो आज बहुत से मसीह लोग हैं जो खाली हैं, अंदर से खाली हैं, लेकिन उनका ये है कि हाँ परमेश्वर हमारी जिंदगी में काम करे। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, तो आपको भी परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको भी परमेश्वर के कामों को करना पड़ेगा, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना पड़ेगा। सिर्फ ये समझ के कि हम परमेश्वर में आ गए और हम अपने बैठे हैं, हाँ जी हमने परमेश्वर को अपना लिया, अब हम स्वर्ग जाने के लिए राजी हैं, अब हम स्वर्ग जाएंगे, हमारा नाम वहाँ लिखा जा चुका है। लेकिन मैं बता दूं कि वहाँ अगर हम किसी के घर में काम करते हैं, अभी छोटा सा एक एग्जांपल दूं, किसी के घर में अगर हम काम करते हैं, या किसी की जॉब में अगर हम किसी के साथ जॉब करते हैं, या जॉब में जाते हैं, या बिजनेस करते हैं, तो वहाँ पर भी काम होते हैं, वहाँ पर भी हमें काम करने पड़ते हैं। एक अच्छा बिजनेस है तो हमें उसके अकॉर्डिंग काम करने पड़ेंगे,
उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, जो मीटिंग्स के लिए किस किस से मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, कहाँ कहाँ जाना पड़ेगा, कौन कौन से देश जाना पड़ेगा। मतलब काम है वहां पर भी। अगर हम स्वर्ग भी जाएंगे तो वहां पर भी काम है। बहुत से ऐसे हैं जो परमेश्वर के सामने खड़े रहकर उसकी महिमा करेंगे, परमेश्वर को दिन रात देखेंगे। लेकिन हम परमेश्वर के बीच में रहकर भी, उस स्वर्ग में रहकर भी परमेश्वर को हजारों हजारों साल तक देख नहीं पाएंगे। तो हर एक चीज का कार्य है, हर एक चीज का समय है, हर एक चीज का दिन है, हर एक चीज अपने अकॉर्डिंग चलती है। हर एक चीज परमेश्वर के अधीनगी में रहकर चलती है। परमेश्वर ने हर एक चीज का समय दिया है। हम जैसा काम करेंगे हमें वैसा फल मिलेगा। अगर हम मसीह में आके चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं और कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, तो ठीक है, हम चले भी जाएं, इवन अगर हम चले भी जाएं स्वर्ग, तो वहां पर भी हमें काम मिलेगा ना, काम मिलेगा। हो सकता है हम हजारों हजारों साल तक, जब तक हम वहां रहेंगे, हम परमेश्वर को देख भी ना सके, उनकी झलक भी ना देख पाए। तो ये सब काम कब होंगे? जब अगर हम परमेश्वर को देखना चाहते हैं, उनकी महिमा करना चाहते हैं, उनके सामने खड़े रहना चाहते हैं, उनके साथ बैठना चाहते हैं, तो हमें ये सारी आज्ञाएं उन्होंने हमें दी हैं, जो सारे काम उन्होंने हमें दिए हैं, चाहे हम थोड़ी ही उसमें करें, लेकिन हमें करने पड़ेंगे। हमें अपना एफर्ट दिखाना पड़ेगा परमेश्वर को कि हम काम कर रहे हैं। हमने आपके वचन लोगों तक पहुंचाना शुरू कर दिए हैं, लोगों के कानों में डालना शुरू। आगे सामने वाले की मर्जी, वो उस वचन को सुने या ना सुने, पर आप फारिग हो चुके हैं। आपका जो एफर्ट है वो परमेश्वर ने देख लिया है, आपकी मेहनत परमेश्वर ने देख ली है। तो आप उस बात की बिल्कुल चिंता ना करें और सब हो सके, जितना हो सके, अगर आप चाहें तो इस जो वीडियो आप देख रहे हैं उस वीडियो को आप आगे भी शेयर कर सकते हैं, आप नए लोगों तक पहुंचा सकते हैं। हो सकता है इस वीडियो को देखने से किसी का मन चेंज हो जाए, कोई परमेश्वर के वचनों को सुनने लगे, वचनों पर विश्वास करने लगे, प्रभु पर विश्वास करने लगे। जो लोग बिजनेस में, जॉब में नहीं कर सकते, तो वो ऐसी वीडियोस को, मैं नहीं कह रही कि मेरी वीडियो को, वो ऐसी जितनी भी वीडियोस हैं जो वचनों से रिलेटेड है, जो परमेश्वर के वचनों से रिलेटेड है, वो लोगों तक पहुंचा के भी, ऐसे लोगों तक पहुंचा के भी वो परमेश्वर का काम कर रहे हैं, वो परमेश्वर के काम को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये छोटी छोटी सी जो चीजें ना, ये हमें परमेश्वर के नजदीक ले जाती हैं। तो अगर आप लोगों का मन हो, आप लोग चाहें, तो आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो को लोगों तक पहुंचा सकते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचे और आप भी इसमें भागीदार बने, आप भी परमेश्वर की नज़र में जो है वो परमेश्वर के काम करने वाले बने। तो आप सब लोग ब्लेस हैं, सब लोग ब्लेस हैं, आप परमेश्वर की हजूरी में हैं। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे और महाअभिषेक की सामर्थ से आप सब लोग ब्लेस हैं यीशु के नाम से, सब लोग ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम से। आप सब लोग ब्लेस हैं अपने घरों में, बाहर आते समय, अंदर जाते समय आप ब्लेस हैं यीशु के नाम से, ब्लेस हो चुके हैं। आपकी जो भी प्रॉब्लम, जो भी दिक्कत, जो भी परेशानी है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज अभी इसी वक्त वो खत्म हो जाए यीशु के नाम से। आपके नए रास्ते खुल जाएं। आप जो लोग जॉब में आगे बढ़ना चाहते हैं, अगली पोजीशन चाहते हैं, उनकी अगली पोजीशन आज अभी इसी वक्त आपकी जॉब पर मैं महाअभिषेक की सामर्थ को रिलीज करती हूँ। यीशु मसीह की अधीनगी में, यीशु मसीह के अनुग्रह से मैं उस महाअभिषेक की सामर्थ को रिलीज करती हूँ आपके बिजनेस पे, आपके फाइनेंस पे, आपके घरों में, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ पर। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप सब लोग ब्लेस हैं, आप सब लोग परमेश्वर की हजूरी में हैं, परमेश्वर के वचनों में हैं, आप ब्लेस हैं यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल। हम फिर मिलेंगे हफ्ते नए वचन के साथ परमेश्वर की हजूरी में। तो आप सब लोग ब्लेस हैं, ब्लेस हो यीशु मसीह के नाम से, ब्लेस हो जाएं आप सब लोग यीशु मसीह के नाम से। सारे काम, सारी दिक्कतें, सारी परेशानी जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। जो बीमार हैं, जो लंगड़े हैं, वो चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम से। व्हील चेयर से उठ जाएं यीशु मसीह के नाम से, व्हील चेयर से उठ जाएं आप यीशु मसीह के नाम से। व्हील चेयर को छोड़े चले, छोड़े चले, छोड़े चले, कोशिश करें यीशु मसीह के नाम से। महाअभिषेक आप पर रिलीज करती हूँ।
महाअभिषेक की सामर्थ को आप पर रिलीज करती हूँ, आपके घराने पर, आपके परिवारों पर रिलीज करती हूँ। यीशु मसीह के महाअभिषेक की सामर्थ को मैं आपके परिवारों पर इम्पार्ट करती हूँ, इम्पार्ट करती हूँ, इम्पार्ट करती हूँ। परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करे, आपको वचनों से भरे। जो प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं वो प्रार्थना करें यीशु मसीह के नाम से, प्रार्थना करने पाए यीशु मसीह के नाम से, वचनों पर चलने पाए यीशु मसीह के नाम से। सारी बीमारियां लाचारियां जाती रहे यीशु मसीह के नाम से। महाअभिषेक की सामर्थ को रिलीज करती हूँ। रिलीज 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 इन द नेम ऑफ जीसस, रिलीज इन द नेम ऑफ जीसस। गॉड ब्लेस यू ऑल। सब ब्लेस हैं यीशु के नाम से, आप सब लोग ब्लेस हैं। आप सबको का महाअभिषेक में, महाअभिषेक की प्रार्थना सभा में आप सब लोगों का स्वागत है। सब लोग ब्लेस हैं, आप सब लोग धन्य हैं, क्योंकि जितने लोग परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर के वचनों पर चलते हैं, परमेश्वर की अधीनगी में चलते हैं, वो सब लोग धन्य हैं। तो आप सब लोग धन्य हैं परमेश्वर की नजरों में भी और एक दूसरे की नजरों में भी। तो आप सब लोग को, उन लोगों को गॉड ब्लेस करे, ब्लेस करे, ब्लेस करे यीशु के नाम से। गॉड ब्लेस यू ऑल। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते। जरूर शेयर कीजिएगा वीडियोस को, जरूर आप लोग शेयर करें और ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से, ब्लेस हो जाए यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू।